हम पहुंच चले हैं सैंड बीच ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, शिवपुरी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसी समूह जय भोलेनाथ, जय श्रीनाथ। जय माता रानी। साथियों, ऋषिकेश की यात्रा में 84 कुटिया और उसके बाद राम झूला और त्रिवेणी घाट पे माँ गंगा का आरती देखने के बाद रात पर हम आ गए थे कुंजापुरी शक्तिपीठ। कुंजापुरी शक्तिपीठ ऋषिकेश से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी पर हिमालय की गोद में बसा हुआ है। साथियों, यह शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है जो माता सती के शरीर के अंग गिरने से बने हैं। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती की छाती का भाग गिरा था। इस मंदिर का धार्मिक महत्व तो है ही है, साथ ही यह स्थान आत्मिक शांति के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ का सूर्योदय, मतलब सुबह सुबह यहाँ से हिमालय की चोटियां और नीचे बहती गंगा का नजारा ऐसा लगता है मानो आप स्वर्ग में हैं। फिलहाल इसकी विस्तृत प्रस्तुति मैं आपको पहले दे चुका हूं। अभी यहाँ से एक कहानी में इस यात्रा के निरंतरता बनाए रखने के लिए मैंने इतना भाग रख लिया कि त्रिवेणी घाट के बाद हम माँ कुंजापुरी का आशीर्वाद लेने आए थे और यहाँ पर माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम बढ़ चले सुबह ही सैंड बीच। तो सैंड बीच भी एक बहुत अच्छा और सुकून वाला पर्यटन स्थल है, एक दर्शनीय स्थल है ऋषिकेश की यात्रा में, जो शिवपुरी से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिलहाल इस प्रस्तुति का मुख्य भाग वही है। चलिए चलते हैं सैंड बीच की तरफ। जय माता रानी, जय माता रानी। इसी के साथ साथियों हम पहुंच जाते हैं शिवपुरी। और सैंड बीच जाने के लिए रोड से पूरा अच्छा खासा आपको नीचे उतरना पड़ता है। साथियों, सैंड बीच जो ये शिवपुरी का है, अपने शांत माहौल और साफ सुथरी रेत के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर रेत पर चलने का एहसास और माँ गंगा की ठंडी लहरें, ये सब मन को एकदम सुकून दे देंगी। मतलब कैसे बताएं कि एक बहुत अच्छा लगेगा। और ऋषिकेश से इसकी दूरी 16 किलोमीटर है और यहाँ का पहुंचने का भी एहसास एकदम खूबसूरत है। So guys, we reached to Goa. There is a water, there is a sand. सुमित के जानदार सलाह के साथ हम पहुंच चले हैं सैंड बीच ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, शिवपुरी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह सैंड बीच है, जो दो पहाड़ों के बीच में माँ गंगा के किनारे एक पत्थर और बालू का पूरा एक क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, एंजॉयमेंट मतलब आराम से गंगा के किनारे लेट कर एक ठंडे में धूप का सेवन कर सकते हैं और गर्मी में माँ गंगा का शीतलता ले सकते हैं। तो सुंदर है क्योंकि यहाँ से माँ गंगा बाएं साइड मुड़ जा रही हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा वैसे। तो एक जैसे लग रहा ना कि यहाँ से माँ गंगा बहुत शांत तौर से बह रही हैं। देखिए धीरे 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 आपको वो पॉइंट दिखाते हैं जहाँ पे शिवपुरी पे, ये देखिए, ये यहाँ से राफ्टिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ से माँ गंगा बाएं के साइड मुड़ जा रही हैं। और सुंदर तो पूछने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना लाजवाब व्यू है। आपको यहाँ पर आकर एक ऑफ बीट जगह का महसूस होगा कि आप जैसे कहीं कोई तटीय इलाके पे हैं, तटवर्ती इलाके पे हैं। जय माँ गंगा। यहाँ पे माँ गंगा की इस क्या बोला जाए, बहुत स्थिर धारा को देखकर काफ़ी शांति का एहसास हो रहा है। और हल्की हल्की इनकी लहरें इस तट से जब टकरा के थोड़ी सी ध्वनि पैदा कर रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही मधुर संगीत के साथ माँ गंगा यहाँ पर बह रही हैं। जय सिया राम। उधर क्या देखे, वीडियो बनाते रहो।
यह रहे हमारे नंदी, शिलाद पुत्र नंदी, और उनके सामने निर्मित है बालू का यह शिवलिंग सुमित द्वारा। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अब इसे हम प्रवाहित करेंगे माँ गंगा के जल में। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय भोलेनाथ, जय श्रीनाथ। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। निपटा दीस महादेव को, निपटा दीस, निपटा दीस। जय महादेव, जय श्री। उधर तो और नहीं है। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्ष ध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतम आर्य मुनीन्द्र देवा चितशेखराय चंद्रार्क वैश्व नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पीनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्च शिव सन्निधौ शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। गंगा में स्नान कर लिया गया है। अभी मित्रों से बात हो रही थी कि यहाँ पे माँ गंगा का नहाने पर क्या मतलब, क्या अलग है। तो जो हमें एहसास हुआ, ऐसा लगा कि अपना प्राइवेट बीच है, माँ गंगा घाट हम ही हैं, सिर्फ इधर कोई आ ही नहीं रहा है। तो मस्त प्राइवेट बीच में गंगा जी में आराम से नहाए हैं हम लोग। सोचिए इतना बड़ा प्राइवेट बीच कहाँ मिलेगा माँ गंगा का। हर हर गंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमामि समीशान निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि
प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलि कल्लोलनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयःमूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दे भजन्ति लोके परेवा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो नमामि समीशान् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये यः पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतं रुद्राष्टकं श्रोतं सम्पूर्णम् हर हर महादेव ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव जय सिया राम। वासुदेवाय